अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज पीएसएल के जो दो मैचेस खेले जा रहे हैं दोनों कराची में हैं और अभी जो मैच जारी है रावलपिंडी और हैदराबाद के में जो इस वक्त मैच खेला जा रहा है इसमें आपको बताएं कि एक मैसिव टारगेट दिया गया है। 245 रन्स का हदफ दिया है रावलपिंडी को जीत के लिए। मैक्सवेल, उस्मान खान और कुशल परेरा ने एक बार फिर आउट क्लास इनिंग्स खेली है। सैम अयूब ने एक बार फिर बड़ी इनिंग्स खेलने में वो नाकाम रहे हैं। प्लेऑफ की अगर दौड़ की बात करें जिसमें जगह बनाने के लिए हैदराबाद किंग्समैन की टीम को एक बड़े मार्जिन से कामयाबी चाहिए। बसूरत दीगर लाहौर कलंदर्स की टीम जो कि चौथे इस वक्त नंबर पर है पॉइंट्स टेबल पे, वो इस वक्त सुपर 4 राउंड की अगर हम बात करें तो वहां पर चली जाएगी अगर हैदराबाद एक बड़े मार्जिन से ये मैच नहीं जीतती है। दूसरे मैच की अगर हम बात करें आज इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जा रहा है। ये वैसे तो दोनों टीमें जो हैं वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर दूसरे और तीसरी पोजीशन पर हैं, प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं, लेकिन आज की जीत किसी भी टीम के लिए इसलिए अहम है बिकॉज जीतने वाली जो टीम है वो मेडल टेबल पर पेशावर ज़ल्मी के बाद सेकंड पोजीशन हासिल कर लेगी। और कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त तो दी, लेकिन कल जो लाहौर और पेशावर के दरमियान मैच हुआ और लाहौर की पेशावर के खिलाफ जो जीत थी उसने कोयटा ग्लैडिएटर्स को प्लेऑफ मरहले की दौड़ से बाहर कर दिया है। लाहौर कलंदर्स ने जो अनबीटन टीम थी पेशावर ज़ल्मी उसको 200 रन्स का टारगेट जो दिया गया था पेशावर की जानिब से उसे पूरा करके मद्दाहों के दिल जो है वो जीत लिए हैं। पीएसएल फाइनल के टिकट्स की अगर हम बात करें जिनकी फ़रोख्त कल से शुरू हो रही है, शायकीन ग्राउंड में बैठकर मैच देखने के लिए बहुत बेताब हैं और वो कितने एक्साइटेड हैं इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ एशियन बीच गेम्स की बात करें, चीन के शहर सानिया में जारी हैं जहां कबड्डी सेमीफाइनल में पाकिस्तान और भारत की टीम्स आमने सामने थी। मैच कौन जीता ये भी आगे चल के आपको बताएंगे। टॉपिक्स आपके सामने है, डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम, यास्कर सलीमी और कराची से हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिद साहब और जुबैर नज़ीर खान भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आप सबको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब बताइएगा, आज जो दोनों मैचेस हैं इसका रंग जो है वो कराची के मैदानों में सज रहा है और एक मैच जिस पर नज़र है इस वक्त हैदराबाद और रावलपिंडीज़ की, बिकॉज़ इस वक्त हैदराबाद के साथ साथ लाहौर की जो टीम है वो भी ये मैच देख रही है क्योंकि दोनों के लिए इस वक्त प्लेऑफ में पहुंचने के लिए ये जीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैदराबाद को एक मैसिव टारगेट उन्होंने सेट किया है लेकिन एक बड़े मार्जिन से उन्होंने ये मैच जो है वो जीतना है। क्या लग रहा है हैदराबाद कामयाब हो पाएगी? कोशिश तो उन्होंने बहुत अच्छी की है। देखिए इस वक्त रावलपिंडी को 168 से ज़्यादा रन बनाने, अगर वो हार भी गया और उसने बना लिए 169 रन्स तो फिर किंग्समैन का सफर तमाम होगा और कलंदर्स आगे चले जाएंगे। और जो लास्ट मैंने स्कोर चेक किया था तो आगाज तो पिंडीज का अच्छा हुआ है, रिजवान और उस्मान ख्वाजा जो हैं वो अच्छा खेल पेश कर रहे हैं। ये आउट हो गए हैं अभी तो इस वक्त 2 विकेट्स जो हैं वो रावलपिंडी की गिर चुकी हैं। 56 रन्स बने हैं। कामरान गुलाम जो है इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। जी मैंने वही कहा था कि लास्ट जब मैंने देखा था तो रिजवान अच्छा खेल रहे थे, तो अब यही बात है कि अगर ये कर गए 169 रन तो वही ना हो कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो यही एक सूरत हाल है। लेकिन नो डाउट है किंग्समैन ने आज बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की और शुरू से ही एक इंटेंट नज़र आ रहा था उनके जहन में, उनको पता थी उनकी मंजिल क्या है, उसी हिसाब से खेले। और उस्मान तो पीएसएल के ब्रेडमैन है, उस्मान खान जो बैटिंग करते हैं वो हमेशा पीएसएल में सबसे ज़्यादा 4 सेंचुरियां बना चुके हैं। आज भी उन्होंने 50 बनाई। यहाँ तो वो ऐसा लग रहा होता है कि दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन, इंटरनेशनल क्रिकेट में खैर नहीं कर पाते, पीएसएल में तो बहुत कामयाब है। वो साइन बदकिस्मती से आज भी नाकाम रहे, लेकिन कौशाल अच्छा खेले। लेकिन जो सबसे अच्छा खेले वो थे मैक्सवेल, जो आए थे यहाँ पर, बड़ी उनसे तवक्कुआत थी कि कुछ करेंगे, कर नहीं पा रहे थे, लेकिन आज तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। इसी वजह से किंग्समैन का स्कोर इतना आगे गया। और अब पिंडीज को तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं उनके पास, वो हार भी जाए 168 रन से पहले आउट हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अभी जो मुकाबला है लाहौर कलंदर वाले देख रहे हैं, जैसे आपने कहा बड़ी गहरी दिलचस्पी के साथ ये मैच, और किंग्समैन का तो जाहिर है कि उनको महदूद रखना ही है 168 रन तक। तो इंटरेस्टिंग इस वक्त दौड़ चल रही है। गर्मी बहुत है यहाँ कराची में। मैं भी एक वीडियो देख रहा था लबुशैन की, जैसे होता है ना पाकिस्तान में गर्मी बहुत होती है तो चौधरी अल्लाह दिता या दूसरे सारे लोग होते हैं वो पाकिस्तानी शलवार पहन के उसके ऊपर टी शर्ट पहन के घूम रहे होते, तो बिल्कुल उसी तरह वो ग्राउंड में घूम रहे थे। तो दिन में तो बल्कि 40+ टेम्परेचर यहाँ पे हो गया था। तो बहरहाल सबसे बड़ी बात जो है वो ये है
कि PSL में इंटरेस्ट आखिर तक बरकरार रहा। देखें कि अभी सेकंड मैच से ये डिसाइड होगा कि कौन सी टीम खेलेगी ज़ल्मी के साथ पहला मैच। तो ये इंटरेस्ट आखिर तक है, ये एक कामयाबी है PSL के 11th एडिशन की। बिल्कुल ठीक है। यूसुफ, आप कहिएगा, इस वक्त हमने ये देखना है कि जब रावलपिंडीज़ का, जैसे उन्होंने कहा कि हम तो डूबेंगे, अब उन्होंने किसको साथ लेकर डूबना है, हैदराबाद को या लाहौर को। तीसरी विकेट जो है कामरान गुलाम की वो गिर चुकी है। हैदराबाद की हमें जो फिर एक इंटेंशन है, एक इंटेंट जो थी उनकी स्टार्टिंग में, हमें वही लग रही है कि आज उन्होंने सोचा है बस हमने ये जीतना है, बिकॉज उन्होंने एक टारगेट भी बहुत बड़ा सेट किया है 245 का, जिससे लगता है कि गेम ओवर टारगेट है। अब उसको चेस करना तो मुश्किल है, लेकिन अभी ये लग रहा है कि जिस तरह से अब रावलपिंडी खेल रही है, क्या लगता है कि ये 150-160 का जो टारगेट एक सेट है 170 का, वहाँ तक पहुँच सकेंगे? देखिए, एक्साइटमेंट अरूज पर है। दोनों जानब हैदराबाद किंग्समैन के जो फैंस हैं वो भी दुआ कर रहे हैं कि उनकी टीम जीते, और जबकि लाहौर के अंदर के क्योंकि बहुत ज़्यादा फैंस हैं, हो सकता है कि उनकी दुआ जल्द कबूल हो जाए। इस वक्त चूँकि रावलपिंडी की टीम के 3 विकेट गिर चुके हैं, उनको 158 तक अपने आप को अगर उससे क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं, मैच नहीं भी जीते, तो फिर वो हैदराबाद किंग्समैन के लिए जो दरवाज़ा है प्ले ऑफ का, वो उसको क्लोज़ करने में कामयाब हो सकते हैं। क्रिकेट का खेल है, इसमें कोई भी इनके पहले से चीज़ों को कहना ज़रा मुश्किल है कि कौन सी टीम इसमें कामयाब रहेगी। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस दी हैदराबाद किंग्समैन ने, क्योंकि आज उनके पास था कि एक ही सूरत हाल थी कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। उनके पास आखिरी मौका था अपने आप को साबित करने का कि वो अच्छी टीम है। जिस तरह उन्होंने इब्तिदा में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन बाद में अच्छा कम बैक किया था, और जिस तरह उन्होंने इख्तिताम किया, मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन था। जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी आज के मैच में, ख़ास तौर पर मैक्सवेल जिन्होंने 70 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके भी लगाए, आपके 6 चौके भी उन्होंने अपनी इनिंग्स में खेले। उस्मान खान ने 54 रन की इनिंग्स खेली। तो ये जो चीज़ थी, इसके साथ साथ कुशल परेरा ने निसफ सेंचुरी स्कोर की, तो जिसकी वजह से उनको एक 244 रन का जो टारगेट था वो सेट करने में कामयाबी मिली। अब देखें कि पिंडीज़ की टीम के बहुत ज़्यादा इसमें हिम्मत तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि रिजवान से उम्मीदें थी, वो 28 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं। और लेकिन इस हैदराबाद की किंग्समैन की बाकी ठीक है, टीम तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन एक वही सवाल जो हम अक्सर डिस्कस भी करते हैं कि साइम अयूब कब चलेगा, क्योंकि अब तो PSL भी ख़त्म हो गया, न जाने हैदराबाद चल पड़ी, हैदराबाद की पूरी टीम चल पड़ी। 10 मैच गुजर गए हैं, लेकिन साइम अयूब का बल्ला न जाने उसको किसकी नज़र लग गई है कि वो खामोश है। अलबत्ता वो बॉलिंग में थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दे जाते हैं, जिसकी वजह से मुंतज़मीन जो टीम इंतज़ामी उनको प्लेइंग 11 में रखना एक मजबूरी बन चुका है। अब साइम अयूब को अपना ये खुद भी थोड़ी चीज़ों को देखना चाहिए कि कब तक कोई सब्र करेगा। जो उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो भी देखते हैं कि यार कभी तो ये इसके बैट से रन उगल जाए। इतने भारी उनको पैसों की वजह से टीम का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन उनकी जानब से जो परफॉर्मेंस है वो पूरे PSL में बिल्कुल महंगे तरीन खिलाड़ी की सस्ती परफॉर्मेंस ही हम उसको हमेशा उसके नज़र से देखेंगे। ओवरऑल एक अच्छा मुकाबला हो रहा है PSL में, क्योंकि अभी तक कोई डिसाइड नहीं कर पाया कि चौथी टीम कौन सी जाएगी। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से और जो इंतजाम हैं, अच्छी चीज़ है कि एक अच्छी क्वालिटी क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सही। सलीमी साहब, आप क्या कहेंगे इस वक्त? एक जो हैदराबाद ने मैसिव टारगेट सेट किया, बिकॉज वो एक प्लेऑफ की दौड़ में और उसमें अपनी चौथी पोजीशन पर आना चाहते हैं, उनकी इंटेंट नज़र आ रही थी। लेकिन अगर हम रावलपिंडीज़ की बात करें तो हमें रावलपिंडीज़ की जो टीम है, आपको लगता नहीं है कि उनकी जो बॉलिंग है वो काफ़ी एक्सपोज हुई? उन्होंने डेथ ओवर्स में बहुत एक्स्ट्रा रन दिए, जिसकी वजह से जो टारगेट है वो 245 तक पहुँच गया। जी देखें, अगर रावलपिंडी की बात की जाए, ऑन पेपर ये मजबूत तरीन टीम थी, जिनके पास मोहम्मद आमिर भी था, नसीम शाह भी था, और ये ऐसे बॉलर हैं कि ना सिर्फ PSL की टीम बल्कि दुनिया की किसी भी जो बैटिंग लाइन है उसको हिला सकते हैं, ख़तरा साबित हो सकते हैं। लेकिन ये पिंडी ही की टीम थी जिसने पाकिस्तान सुपर लीग में तनाज़ात का आगाज़ किया था। आपको पता है नसीम शाह ने एक गैर ज़रूरी वो ट्वीट की और वो इशू भी बना, जुर्माना भी करवाया। उसके बाद नसीम शाह का ना सिर्फ मोराल जो है डाउन हुआ, उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी, कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है, जब वो मुल्तान सुल्तान में थे, उन्होंने अपनी टीम को ट्रैक पे चढ़ाया हुआ था, टीम फतह हासिल कर रही थी। लेकिन
पिंडी में इन्होंने बिल्कुल मायूस किया है, और चूंकि कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इसलिए ये अपने प्लेयर से भी नहीं ये कह सकते कि भाई तुम क्यों नहीं अच्छा खेले। तो मेरा ख्याल है कि जितनी बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा रावलपिंडी ने इसमें किया है, इससे बुरी परफॉर्मेंस हो नहीं सकती थी। लेकिन अभी देखते हैं, वही सलीम खालिक साहब ने भी जिक्र किया, यूसुफ अंजुम साहब ने भी, कि ऐसा ना हो कि जाते जाते किसी और को भी ले डूबे। तो लेकिन अभी किसी तक एक को तो ले डूबेंगे। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है वैसे ना, लेकिन अभी तक समझ लेना ये पाकिस्तान सुपर लीग है, और 2020 आपको पता है 2020 मैचेस में आखिरी बॉल तक नहीं हम कह सकते कि क्या होने वाला है। बड़ी दोनों इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि जो हैदराबाद किंग्स, इन्होंने तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। मैक्सवेल की बैटिंग की जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। उस्मान खान मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 244 करना बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जिस तरीके से जो हैदराबाद किंग्समैन के जो बैट्समैन हैं उन्होंने बैटिंग की है, इसी तरीके से आप देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन अभी तक मैं ये नहीं कह सकते, पिंडी के हाथ से ये मैच तो निकल चुका है, ये तो है। लेकिन वही क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आया कि हैदराबाद जो टॉप 4 है उनमें जगह बनाने में कामयाब होगी या नहीं। इसके लिए मेरा ख्याल है कि अपना जो किंग्समैन है उनको बेहतरीन जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग की है, इसी तरीके से बॉलर जो है ना इनको बॉलिंग का मुजाहरा करना चाहिए। इधर मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, यूसुफ साहब ने हालांकि बड़ी तफसील के साथ कह दिया, साइम अयूब। इस पाकिस्तान सुपर लीग में जो सबसे ज़्यादा जिस प्लेयर ने मायूस किया है वो साइम अयूब है। साइम अयूब ने टोटल जो है 10 मैचों में 151 रन बनाए, और अगर इनकी एवरेज निकाली जाए तो इन्होंने हर मैच में 15 स्कोर किया है। और अगर चूंकि ये PSL के सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी थे, 12 करोड़ 60 लाख पे इनको ख़रीदा गया था। अगर इनकी कैलकुलेशन की जाए तो ये 9,06,000 में इनका एक रन पड़ा है। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो महंगा तरीन रन बनाने वाला जो प्लेयर है वो साइम अयूब है। और मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना चाहिए साइम अयूब को कि इन्होंने 9 लाख रुपए का एक रन बनाया है। तो कम अज़ कम इनको ये सोच लेना चाहिए कि महंगे तरीन खिलाड़ी थे, नकम्मी तरीन, वो ऊंची दुकान फीका पकवान, ये मेरा ख्याल है कि जो मुहावरा इन पे बिल्कुल सूट पड़ता है। आगे जब भी पाकिस्तान सुपर लीग के ऑक्शन होगी प्लेयर्स की, आप ये देखिएगा कि ये बिल्कुल टॉपर पे नहीं आएंगे, ये बॉटम पे चले जाएंगे। और अब PCB की जो सिलेक्शन कमेटी है ये भी इनको जब भी इस अपना वो सिलेक्शन होगी कम अज़ कम वो ये सोचेगी कि साइम अयूब को टीम में रखना है या नहीं रखना। बिल्कुल। और हमने तो देखा है कि वो प्लेयर्स जो, अगर हम नेशनल टीम की बात करें, उनको वहाँ पर खेलने में जो स्ट्रगल हमने देखी है वो PSL में चल जाते हैं। लेकिन साइम अयूब को हमने PSL में भी उनकी काफ़ी डिसअपॉइंट किया। उन्होंने हैदराबाद की टीम जो है वो स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन हमने लास्ट मैचेस से देखा उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुसलसल 4 जो फतवाहत है वो उन्होंने हासिल किए हैं। ज़ुबैर नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। ज़ुबैर, बताइएगा, स्टेडियम में मौजूद है, मैच देख रहे हैं, क्या लग रहा है वहाँ पर कितने चांसेस हैं? हैदराबाद ने बहुत अच्छा टारगेट जो है वो सेट किया है पावर प्ले में, लेकिन अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो उन्होंने 58 रन बनाए थे और 3 विकेट्स वो अब तक गंवा चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये मैच हो रहा है, बड़ा सनसनीखेज मैच है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत बढ़ा हुआ है। 40 डिग्री के टेम्परेचर में प्लेयर्स का तो हाल बुरा ही है, लेकिन जो मैच देख रहे हैं उनका भी बुरा हाल है। और बजाय तो ऐसा लगता है कि हैदराबाद किंग्समैन जो है इस मैच के ऊपर हावी होती नजर आ रही है। रावलपिंडी की टीम जो है, जाहिर है कि आपने देखा कि उनके बॉलर्स भी नहीं चल पाए और हैदराबाद के जो है बैटर्स उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म की। खासतौर पर जैसे कहा गया कि मैक्सवेल ने अच्छा खेला, इसी के साथ जो है उस्मान खान वो भी अपना परफॉर्म करके चले गए। उन्होंने पावर प्ले में बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, जिसकी वजह से वो स्कोर बोर्ड पर जो 244 रन बनाने में कामयाब हुए। एक बड़ा अच्छा टारगेट है। रावलपिंडी के लिए बहुत मुश्किलात हो गई। इब्तिदाई 3 विकेटें उनकी आपको पता है गिर चुकी हैं। अब मिडिल ऑर्डर में किस तरह से वो खेलते हैं ये देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत मुश्किलात बजाय मुझे लगती हैं रावलपिंडी के लिए कामयाबी के लिए। और ऐसा लगता है कि हैदराबाद किंग्समैन जो है वो चौथी टीम बन सकती है जो कि प्ले ऑफ में जगह बनाए। लेकिन जाहिर है कि जैसे कि आपने देखा कि हैदराबाद ने 12.2 जो है उसकी एवरेज से जो है रन बनाए हैं। अब रावलपिंडी को 7.9 की एवरेज से जो है रन से बनाने हैं कामयाबी के लिए। तो लेकिन ये अब तक जो हैदराबाद के जो बॉलर्स हैं वो
बताया तो विकेट के ऊपर जो है अपना बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं और अंदाजा यही हो रहा है कि हैदराबाद किंग्स मैन जो है इस मैच में हावी होगी और कामयाबी की तरफ गामजन हो जाएगी। बिल्कुल, और आई गेस हमने कराची की पिच के ऊपर इतना बड़ा स्कोर अभी इस PSL के मैचेस में अभी देखा है, बिकॉज हम देख रहे थे कि स्टार्टिंग से जो कराची की पिचेस हैं वो बैटिंग फ्रेंडली नहीं रही हैं, बॉलिंग फ्रेंडली रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हैदराबाद ने 245 का एक मैसिव टारगेट जो है वो बनाया है। मैच साथ साथ चल रहा है और इसके ऊपर भी हमारी नज़र है सलीम साहब। लेकिन कल के अगर हम एक अपसेट की बात करें, बिकॉज ऐसी टीम पेशावर ज़ल्मी जिसने अभी तक कोई मैच नहीं हारा था, लाहौर कलंदर्स ने इस सीज़न का एक अपसेट कर दिया, पेशावर ज़ल्मी को हराना, क्या लगता है कल लाहौर भी पूरी इंटेंशन के साथ ही एक अच्छी इंटेंट, एक अच्छा मोमेंटम नज़र आया हमें कल लाहौर की टीम में? बिल्कुल, हम लोग कल यही बात कर रहे थे ना कि जब कोई एक टीम ऐसी हो कि लग रहा हो कि यार ये तो बस फारिग है, कुछ नहीं कर पाएगी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एकदम नए रूप में सामने आती है। तो कल लाहौर कलंदर्स के साथ भी ऐसे ही हुआ कि उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। खास तौर पे बैटिंग में आप देखें तो सब ने थोड़ा थोड़ा स्कोर करते रहे, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट आप कह लें वो थी सिकंदर रजा की जो इनिंग्स थी ना, मुख्तसर इनिंग्स थी, लेकिन जिस तरह नजर आया उन्होंने फिर लग रहा था कि रन रेट रिक्वायर्ड बढ़ आए उन्होंने, मगर तेज खेल के उसके बाद वो उन्होंने मोमेंटम चेंज कर दिया। बदकिस्मती से हिट विकेट हो गए थे और आप उससे उनकी कमिटमेंट का अंदाजा लगा लें कि जब वो गए थे, बार बार टीवी उनके ऊपर आ रहा था तो कैमरा, तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे रो रहे हो, सर झुका के बैठे थे कि गलती कर गए। लेकिन जो एक और काम था वो था फखर जमान। फखर जमान ने कल वही इनिंग खेली जो डेविड वार्नर ने इनके खिलाफ खेली थी, यानी अपने नेचुरल गेम से हटकर, और उन्होंने इस चीज को यकीनी बनाया कि वो नॉट आउट आए और टारगेट चेस हो, आखिर तक रहे, वो मैच फिनिश करके आए। लेकिन उस तरह जो फखर की हमें बैटिंग नजर आती है कि बहुत छक्के चौके लगा रहे, वो नहीं था, कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोशिश यही की थी कि विकेट नहीं गंवानी। थोड़ा थोड़ा सब ने कंट्रीब्यूट किया, अब्दुल्ला शफीक भी अच्छा खेले थे, असलंका भी अच्छा खेले थे, आखिर में सैम्स वो अच्छा खेले, सबकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, क्योंकि बॉलिंग में शाहीन ने शुरू में 2 विकेटें ली थी, बाद में उनकी पिटाई हुई, और जिस तरह से हारिस का भी यही होता है, विकेट भी ले लेते हैं लेकिन पिटते भी हैं, ये भी होता है। स्कोर तो ज्यादा इन्होंने करवा लिया था लेकिन खैर चेस हो गया, तो परफॉर्मेंस लाहौर की अच्छी थी। और अगर अब इस तरह से वो बाहर हुए कि रावलपिंडीज जो है वो उन नहीं बना सकी 169 रन, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा मायूस कुन होगा। अगर पहले ही हार जाते और फिर आज का कोई फर्क नहीं पड़ता तो शायद इतना दुख नहीं होता जितना अब उनको होगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। आज अगर एक चीज अभी हम लोग जिक्र नहीं कर पा रहे, वो मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस है। देखिए डिसअपॉइंटमेंट इस मैच की मोहम्मद आमिर है, जिन्होंने 57 रन दिए, जो एक मौके पर भी नहीं लग रहा था कि यार ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ बॉलर है। हाथों का कैच भी छोड़ा, वो कभी तो बिल्कुल आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलें कर रहे हैं, कभी ऐसी शॉर्ट पिच बॉलें, फुल उन्होंने मौके दिए हरीफ बैटर्स को कि आओ मारो मुझे, चौके छक्के मारो, खूब रन बनाओ। इसीलिए 57 रन उनकी बॉलिंग पे। इतना सीनियर बॉलर जब इस तरह से परफॉर्म कर रहा हो तो अच्छा यही है इनके लिए कि अगली PSL आए तो टेलीविजन पे बैठ के तबसरा करें, वो ज्यादा उनके लिए अच्छा है, या वो जो कॉमेडी शोज में आते हैं वहां बैठे, क्योंकि लग रहा है क्रिकेट खेलना की बस की बात रही नहीं है। बिल्कुल, और एक तो जो उन्होंने अपनी बिल्कुल जी एक जो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट कर दिया था ना कि हमारे बहुत अच्छे बॉलर हैं, वो अब कह लें कि जिस तरह से उन्होंने इस सीज़न में इस मैच में परफॉर्म किया है वो बुरी तरह में फ्लॉप दिखाई दिए हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। तो अपनी परफॉर्मेंस पर जो हमारे ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जिनको इंटरनेशनल मैचेस का भी एक्सपोजर है, उनके साथ जो फैंस हैं उनकी भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो लोग मायूस होते हैं। लेकिन सलीमी साहब, हम कल के अगर लाहौर और पेशावर के ही मैच के हवाले से बात करें, क्या पेशावर को, बिकॉज पेशावर को कोई मसला नहीं था अगर वो ये मैच हार भी जाती, तो क्या हमें बड़े रिलैक्स दिखाई दिए? क्योंकि जो उनका एक मोमेंटम था और एक जो वो चलता आ रहा था कि अनबीटन टीम है पेशावर ज़ल्मी, अभी तक कोई मैच नहीं हारी है, पहली टीम है जो प्लेऑफ में पहुंची, तो क्या वो इसलिए बड़े रिलैक्स थे? जी कल जब ये मैच शुरू होने वाला था उस वक्त भी ये क्या सराहियाँ थी कि सवाल यही उठ रहे थे कि लाहौर जीतेगा, पेशावर ज़ल्मी जीतेगी, और जीत के लिए जो पेशावर ज़ल्मी जो है ना वो फेवरेट थी। लेकिन आपने देखा है कि नतीजा जो लाहौर के हक़ में निकला। आपको एक बात बताऊं कि कोई भी बड़ा इवेंट होता है ना, उसमें कोई भी बड़ी टीम जिस तरीके से वो उन्होंने एक ना एक जो मैच है ना वो बुरा ज़रूर खेलना होता है। और मैं समझता हूँ ये पेशावर ज़ल्मी की खुशकिस्मती है कि वो
पहले ही हार गई है। उसको अंदाज़ा हो गया कि भाई अगर हम जीत सकते हैं, हाँ हमारी टीम में अगर इस तरह की खामियां होंगी, हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे तो हम हार भी सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़ल्मी के लिए ये इसको बिल्कुल एक पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए कि हाँ भी हार गए हैं, आगे हमने प्लेऑफ में भी नहीं हारना और आगे जो टाइटल मुकाबला है और टाइटल भी लेके आना है। तो कल लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, जो लाहौर कलंदर की फतह का जो सारा का जो बड़ा जो क्रेडिट है वो फ़खर ज़ुबान को जाता है। फ़खर ज़ुबान इतना कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहा है, आखिरी 4 मैच उठा के देख लें, 1 में सेंचुरी कर रहा है, 3 में 50 कर रहा है। कल वाला जो मैच है, कल वाले मैच में भी उसने 58 नॉट आउट किया, यानी कि मैच विनिंग उसने इनिंग्स खेली है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि हमेशा अगर आपने किसी बड़े टूर्नामेंट में टाइटल जीतना है ना, तो आपको एक नई प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना पड़ता है। 1996 में श्रीलंका ने एक नई प्लानिंग की थी, उस पर आपने देखा होगा कि जो उनकी जो ओपनिंग थी, ठीक है, उन्होंने वो 15-16 ओवर में 100 करती थी। हालांकि उसमें 1996 में रिवाज था कि तकरीबन को 30 से 35 ओवर के दरमियान जो है अपना टीमें 100 करती थी। लेकिन जयसूर्या इतना ज़बरदस्त अंदाज में खेले, उन्होंने चौके छक्कों की बारिश करते थे। और यही जो लाहौर कलंदर के कल की मैच अगर आप देखें, फ़खर ज़ुबान भी वो उन्होंने बहुत तेज़ खेलने की कोशिश नहीं की, 2-3 जगह पे उन्होंने सुफियान मुकीम को हिट करने की कोशिश की है, वो बीट हुए हैं। उनको समझ आ गई कि नहीं, आराम से स्कोर बन रहे हैं तो बनने चाहिए। उन्होंने दूसरे जो प्लेयर्स हैं, सिकंदर को मौका दिया, अब्दुल्ला शफीक को दिया, ठीक है। तो उधर से एक एंड से मारदार हो रही थी, दूसरी तरफ ये चट्टान की तरह खड़े हुए थे। तो ये जो प्लानिंग होती है हमेशा, जो टीमें जो एक बैट्समैन को आप बिल्कुल कहें कि भाई आपका काम है कि आपने विकेट रोकना, दूसरे को बिल्कुल मैच फिनिशर परफॉर्मेंस जो है वो कल हमें फ़खर की जानिब से नजर आई और उन्होंने ओवरऑल वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने बताया कि वो एक्सपीरियंस्ड और एक बहुत अच्छे शानदार प्लेयर हैं। प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी मैच स्कोर कार्ड की बात करें तो 83 रन बनाए रावलपिंडीज ने, 3 खिलाड़ी आउट हैं और 9वें ओवर का खेल जारी है। डिस्कशन को जारी रखते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। यूसुफ, आपके जानिब आना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले हम साथ साथ ज़रा स्कोर कार्ड भी बताते चलें। 100 रन जो हैं वो मुकम्मल कर लिए रावलपिंडीज़ ने 11.1 ओवर्स में और 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस वक्त फॉरेस्टर और इस वक्त ख्वाजा नाफ जो हैं वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। लेट्स सी उस्मान ख्वाजा की अगर हम बात करें, लेकिन लेट्स सी कि रावलपिंडीज़ के लिए अभी भी जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा है। 145 रन उनको जीत के लिए चाहिए। लेकिन जो लाहौर की अगर हम बात करें ना, तो लाहौर वाले जो है ना वो 60 रन के हिसाब से ना ये मैच देख रहे हैं। उनका जो इंटरेस्ट है कि अब बस 60 रन और करने हैं। लेकिन यूसुफ, हम इस मैच के ऊपर भी साथ साथ डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जैसा कल हमने पेशावर और लाहौर के मैच की बात की है, तो लाहौर ने जो अपसेट किया, लेकिन उसके साथ साथ कराची के लिए भी ये एक बड़ी बैड न्यूज़ थी, बिकॉज कल कराची ने कोयटा को हराया मैच, लेकिन लाहौर के जीतने से कराची किंग्स जो है वो भी एलिमिनेट हो गई। देखिए फिजाल, लाहौर की टीम लकी टीम में उसको कहूँगा कि हमेशा उसने बॉटम से जाकर ऊपर ऊपर फिनिश किया है। आपको याद होगा कि बीच में जब अपने दिखते थे 7वें नंबर पे लाहौर कलंदर की टीम थी, उस वक्त भी हमारा यही सबका बिलीव था कि लाहौर की टीम कम बैक करेगी। बड़ा स्ट्रॉन्गर उन्होंने कम बैक किया, पेशावर जैसी टीम को हराना। मैं समझता हूँ कि उनकी ये खूबी थी कि उन्होंने ज़बरदस्त अपनी प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें उसने की हैं। कलंदर्स तो रात जीतने के बाद ही धमाल डाल रहे हैं और इस वक्त भी मेरे ख्याल में उन्होंने दोबारा से ढोल मंगवा लिए होंगे कि दोबारा जो एक जश्न है उसकी तैयारियां की जाएँ, क्योंकि सिर्फ अब 58 रन ही उनके बीच में है, जिसको प्ले ऑफ मरने में क्वालिफाई करने के लिए इतनी तौर पर लाहौर टीम का आना एक बड़ा अच्छी चीज़ होगी PSL के लिए। दूसरी तरफ मुझे अफसोस है कि उन्होंने बड़ा अच्छा खेला कराची किंग्स की टीम ने, लेकिन इसके बावजूद वो PSL से बाहर हो गए। जीत कर बाहर होना इसका ज़्यादा उनको दुख होगा, उनके फैंस भी इनके तौर पर उनको दुखी हो गए कि अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उनका PSL से बाहर होना एक नुकसानदायक सबके लिए। बिल्कुल। और यूसुफ, वो जब कराची और लाहौर जो है, इसी के साथ एक और आउट जो है वो भी हो गया है। अगर हम बात करें फॉरेस्टर की, वो आउट हो गए हैं। अब उस्मान ख्वाजा भी क्रीज पर मौजूद हैं और उन्होंने 45 रन बनाए हैं और इस तरह 102 रन पे जो 5वें विकेट है रावलपिंडीज़ की वो गिर गई है। यूसुफ, मैं इसके साथ ये भी बात कर रही थी कि जैसे कराची और लाहौर की राइवलरी होती है, अगर वो भी प्ले ऑफ तक जाते तो शायद थोड़ी एक्साइटमेंट भी ज़्यादा होती, और अब कराची जो एलिमिनेट हुई है वो कल लाहौर की जीत की वजह से हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि दोनों टीमों के दरमियान फैंस काफ़ी बड़े हैं और पूरी उनकी जो वैल्यू बहुत ज़्यादा की जाती है PSL के हवाले से। और होना तो ये चाहिए था कि दोनों टीमें सुपर 4 मरले में होती
और सब उनको एक्साइटमेंट भी तो एक कायम रहती है। लेकिन अब क्योंकि एक सानिया हो चुका है कि कराची किंग की टीम को आखिर घर जाना पड़ा है, उसकी मेन वजह उनका अपने होम ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्म ना करना था, जहाँ पर उन्होंने 4 मैचेस खेले और 4 में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद बड़ा मुश्किल था कि उनको अपने रन रेट की वजह से थोड़ा बरतरी मिलती, लेकिन लाहौर की टीम ने जिस तरह कल परफॉर्मेंस दी उसको अपने नेट रन रेट को भी बेहतर बनाया, जिसकी वजह से कराची किंग को घर जाना पड़ा। अफसोस की बात है कराची की टीम अब PSL का हिस्सा नहीं रही। यकीनी तौर पर अपनी खामियों को देखेंगे, कहाँ कहाँ गलतियों, और जो नया सीज़न होगा उसमें नई अच्छी प्लानिंग के साथ वो मैदान में आएंगे। अब क्योंकि दोबारा से लाहौर की टीम का चांसेस हो रहे हैं कि वो आगे प्ले ऑफ मरले के लिए क्वालिफाई कर सकती है। अब देखना ये है कि 5 विकेटें हैं और 58 रन है। अब देखते हैं कि कौन सी टीम, हैदराबाद की टीम प्ले ऑफ मरले में जाती है या फिर लाहौर की टीम धमाल डालते हुए अपना प्ले ऑफ मरले के लिए खेलेगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली, लेट्स सी ये मैच का क्या नतीजा निकलता है लाहौर के लिए भी। लेकिन सलीम साहब, आज के दूसरा मैच के हवाले से हम बात करें जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान है। ये वो दोनों टीम्स हैं जो दोनों इस वक्त प्लेऑफ में अपनी जगह जो है वो पक्की कर चुकी हैं, लेकिन दोनों के लिए ये जीत ज़्यादा ज़रूरी है सेकंड पोजीशन के लिए। आपको क्या लगता है प्लेऑफ में सेकंड पोजीशन या का जो एडवांटेज होता है या किसी भी पोजीशन का, वो किस हद तक डिसाइसिव होता है? जी, जो इसके बाद जो मैच वही है मुल्तान का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो इतना इम्पोर्टेंट मैच नहीं है क्योंकि दोनों ने, आपको पता है कि प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। सबसे ज़्यादा जो नज़रें हैं इस वक्त ये जो हम देख रहे हैं मैच, इस पे हैं कि आया कि लाहौर इन होगा या कराची की तरह ये भी आउट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक भी सूरत वाज़ेह नहीं है। दोनों टीमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो शाम वाला जो मैच है इसमें देखा जाए दोनों ही हम पल्ला टीमें हैं। मुल्तान सुल्तान ने बड़ी ज़बरदस्त मुजाहरा किया, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड वो भी किसी से कम नहीं है। उसके जो कप्तान जो है बेसिकली जो है जो लबोशीन है और जो शादाब खान है, इन दोनों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो टीम की क़यादत की है। यही वजह है कि ये बहुत पहले प्लेऑफ में चली गई हैं, टॉप जो 4 टीमें हैं उनमें चली गई हैं। इन टीमों को कोई मसला मसाइल नहीं हुआ। जो कराची की जो टीम है ये बेसिकली जो कराची में ही लगातार 3 मैचेस हार गई थी, और जिसकी वजह से अब ये बिल्कुल बाहर हो गई। और जो सबसे बड़ी वजह मुझे नज़र आती है कराची में, वो ये है कि डेविड वार्नर जब ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वहाँ पे एक थोड़ा सा तनाज़ा हुआ, मुकदमा भी बना, उसमें इनके जो कराची किंग्स है ना, वो टीम तितर बितर हो गई थी। मोइन अली कैप्टन बने, वो टीम को उस तरह संभाल ना सके। तो मैं समझता हूँ कि जब भी कोई टीम होती है उसको अगर कोई थोड़ा बहुत फुर्सत के लम्हात मिलते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं बेसिकली ये सारे प्रोफेशनल प्लेयर हैं, चाहे मुल्की हैं या गैर मुल्की हैं, इनको ज़्यादातर फोकस यही करना चाहिए कि अपने प्लेयर्स के साथ टाइम गुजारें। जो टीम बहुत अच्छा प्लेयर खेल रहे हैं उनका हौसला बढ़ाएं, जिनमें कोई खामियां कोताहियां नज़र आ रही हैं उनको बताएं कि भाई ये आपकी खामियां हैं। लेकिन डेविड वार्नर ने कप्तानी, वो कप्तान थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना मुनासिब समझा, अपने जो बीवी बच्चों को टाइम देना मुनासिब समझा, लेकिन इस हिस्सा में टीम का बेड़ा गर्क हो चुका था। और लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। डेविड वार्नर का जो उन्होंने इनिंग्स के लिए इधर लाहौर के ख़िलाफ़ मैच, उनकी इनिंग्स भी बहुत शानदार थी और उनका जो मैच भी बहुत शानदार था। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग का बेहतरीन वो मैच था जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला गया था, और बज़ाहिर लग रहा था कि लाहौर ये मैच जीत जाएगा। लेकिन जो कराची है उनके जो बैटर्स ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है कि वो जो फतह है लाहौर की जो टीम है उसके जबरों से छीन ली थी। बिल्कुल ऐसा ही है। सलीम साहब, आप कहिएगा, अगर हम इस्लामाबाद और मुल्तान की मैच की बात करें, बेशक दोनों टीम्स जो हैं वो प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं, लेकिन इस्लामाबाद एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है। आपको क्या लगता है इन दोनों टीम्स के हवाले से बात करें और फिर स्पेशली हम पोजीशन के हवाले से बात करें सेकंड के लिए, तो क्या एडवांटेज मिल सकता है? हिफ्जा होता ये है कि जो सेकंड टीम होती है, जो भी टीम खेलेगी क्वालिफायर पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, एक एडवांटेज होगा, जो जीतेगा वो तो डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाता है। लेकिन हारने वाली टीम को भी एक और मैच खेलने का मौका मिलता है, एलिमिनेटर। तो उसके पास 2 चांस होते हैं। जो भी पहुंचेगा अगला नंबर 1 और 2, उनका सबसे बड़ा फायदा उस मैच का ये है। फिर जैसे आपने आज के मैच का जिक्र किया, तो मुल्तान सुल्तान का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो उनकी है ओपनिंग जोड़ी, स्मिथ की और साहबजादा फरहान की। दोनों बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। एस्टन टर्नर उनके जो कैप्टन है, उनकी भी परफॉर्मेंस कोई मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन बेहतर रही है। अच्छी तरह से टीम को लेकर चल रहे हैं। बॉलिंग भी उनकी अच्छी है, बैटिंग भी उनकी अच्छी चले। लेकिन आप ये समझिए कि 60-70% उनका इन्हिसार है अपने ओपनिंग पेयर पे।
इसी तरह अगर हम आए इस्लामाबाद यूनाइटेड में, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब की तरफ बहुत ज्यादा देखती है और वो परफॉर्म भी अपना बेहतर कर रहे हैं, और उनकी टीम की परफॉर्मेंस भी इस सीजन में ऐसी रही कि थोड़ा लग नहीं रहा था कि वो इतना आगे आ जाएंगे, लेकिन करते कराते बिल्कुल। पहुंच गए। और बिल्कुल अब देखें कि बिल्कुल पहुंच भी चुके हैं, और लग रहा है कि अब इब्तिदाई 2 टीमों में भी शामिल हो जाएंगे वो। तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है और अहमियत का भी हामिल है दोनों टीमों के लिए। तो दोनों टीमें जान लड़ा देंगी। इधर ये जो अभी इस वक्त मैच चल रहा है, उसमें भी मैं तो अभी ये भी कहूंगा स्टिल 50-50 है। अगर Exactly. आप कोई और अपडेट देते हुए ये ना बोलें कि आउट हो गया नहीं नहीं, अभी ख्वाजा। तक 111 रन्स पे 5 खिलाड़ी आउट है और उन्होंने उस्मान ख्वाजा ने अपनी 29 बॉल्स पे 50 जो है वो स्कोर कर लिया है। और अब तक यही हैदराबाद के लिए इस वक्त एक कह लें कि थ्रेट भी है, बिकॉज बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो अभी तक तो इस वक्त 12.3 ओवर्स हैं और 111 रन्स बन चुके हैं। यूसुफ, हम जहाँ पे जी सलीम साहब, लाहौर कलंदर की रिवायत है कि जब उनकी टीम जीतती है तो वो जो अच्छा प्लेयर जो परफॉर्म करता है उसको ना एक आईफोन गोल्ड प्लेटेड गिफ्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है आज उनकी टीम खेल नहीं रही, लेकिन अगर इनकी उस्मान ख्वाजा को मिलने वाला है 159 बना ली तो मेरा ख्याल है वो उनको मिल जाएगा, उस्मान को दे देंगे, भेजेंगे ये गोल्ड प्लेटेड गिफ्ट। सही है। हम पीएसएल की डिस्कशन भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर मैं थोड़ा सा एक एशियन बीच गेम्स का यूसुफ अगर जिक्र करना चाहूँ, हम बात करें एशियन बीच गेम्स चीन के शहर सानिया में जारी हैं, जहाँ कबड्डी का सेमीफाइनल में पाकिस्तान और भारत की टीम आमने सामने थी। ज़रा प्रेशर मैच का हमें हाल सुनाएंगे। देखें, ये जो कबड्डी का मैच था सेमीफाइनल था एशियन बीच गेम्स के इवेंट का, और लकीली पाकिस्तान की टीम का मुकाबला इंडिया से हुआ। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अनलकी पाकिस्तान की टीम का मुकाबला हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का जो माजी में रिकॉर्ड है एशियन बीच गेम में वो बड़ा बेहतर रहा था। उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की टीम रवायती हरीफ के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देगी, लेकिन ऐसा आज नहीं हुआ। और इंडिया की टीम ने ये जो मैच था ये 50 रन पॉइंट्स हासिल किए, जबकि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे सिर्फ 28 पॉइंट्स बनाने में कामयाब हुए। इस तरह सेमीफाइनल में तो पाकिस्तान की टीम आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में चूँकि सेमीफाइनल जो उसके कवानीन है खेलों के, उसमें के जो भी टीम सेमीफाइनल में पहुंची उसको ब्रॉन्ज मेडल का हकदार करार दिया जाता है। तो पाकिस्तान के हिस्से में भी अब पहला मेडल आ चुका है और इंडिया और ईरान के दरमियान इस कबड्डी का फाइनल होगा। अब पाकिस्तान की तमाम जो नज़रें हैं ये रेसलिंग के इवेंट्स पर हैं जो कल से शुरू होने जा रहा है, जिसमें जो सेक्रेटरी रेसलिंग फेडरेशन है इनाम भट्ट जो वर्ल्ड बीच रेसलिंग के चैंपियन भी हैं, गोल्ड मेडल भी उन्होंने जीते हुए हैं, तो उनसे उम्मीदें काफ़ी हैं पाकिस्तान के हिस्से में कोई ना कोई एक आध गोल्ड मेडल ज़रूर आएगा। बिल्कुल। और यहाँ पर एक और विकेट जो है वो गिर चुकी है, 7 जो है वो आउट हो चुके हैं। 6ठी विकेट है इस वक्त रावलपिंडीज़ की जो गिर चुकी है। सलीमी साहब, अब जहाँ पर अब पीएसएल जो है वो अपनी एंडिंग के करीब आ रहा है, इसका फाइनल है और उसके लिए जो शायकीन को बड़ी अच्छी खबर मिली है वो टिकट्स के हवाले से है। टिकट्स की जो फ़रोख्त है वो भी कल से मिल जाएगी, तो यकीनन लोगों में हमें एक बड़ी एक्साइटमेंट देखी जा रही है इस हवाले से। जी हिफ्ज़ा, बेसिकली जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी है उन्होंने वो ग्रीन सिग्नल दे दिया था, इशारा दे दिया था कराची में जब उन्होंने मीडिया से बात की थी और उन्होंने कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा कि जो तमाशाई हैं वो आने चाहिए। उसी वक्त ही हमें अंदाज़ा हो गया था कि बात बिल्कुल बन चुकी है। आगे जो है जो फाइनल है या आगे जो 2 या 3 मैचेस होंगे उनमें तमाशाई आएंगे। बिल्कुल ऐसा तो अब बाकायदा तौर पे तमाशाई जो है वो ये पीएसएल को बहुत मिस भी कर रहे थे कि ग्राउंड में बैठ के अपने प्लेयर्स को परफॉर्म करता देखें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है और इस वक्त रावलपिंडीज़ ने 113 रन पर उनकी 6ठी विकेट गिर चुकी है। 13 ओवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेट्स सी इस मैच का नतीजा क्या निकलता है, किसके हक में बेहतर होता है। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।